नमस्कारम दोस्तों। मैं एक वीडियो देख रहा था। वीडियो था नसरुद्दीन शाह साहब के इंटरव्यू का, और उस इंटरव्यू में वो बात कर रहे थे आरआरआर पर, पुष्पा पर। उनका कहना था कि उन्होंने आरआर देखने की कोशिश की, वो नहीं देख पाए। उन्होंने पुष्पा देखने की कोशिश की, वो नहीं देख पाए। फिर वो आगे बात करते हुए कहते हैं कि हाँ, उन्होंने मणिरत्नम जी की फ़िल्म ज़रूर देखी, जो कि उन्होंने अभी अभी चोला डायनेस्टी पे बनाया हुई थी। वो ज़रूर देखी, उन्हें वो काफ़ी पसंद आई। और पसंद आने का कारण था कि वो जो मूवी है वो किसी प्रकार के एजेंडा से ड्रिवन नहीं था। फिर बात आगे बढ़ती है और आगे जाती है ऐसी फ़िल्मों के बारे में जिनको वो एंडोर्स करते हैं, जिनको प्रमोट करते हैं। कहते हैं कि जैसे कि राम प्रसाद की 13वीं और गुलमोहर, उनका कहना है कि ये जो फिल्में हैं, ऐसी फ़िल्में लोगों को देखनी चाहिए और लोगों पर उनको भरोसा है। उनका भरोसा है कि वो ऐसी फ़िल्में ज़रूर देखेंगे, यूथ पर उनको भरोसा है। तो कुल मिलाकर जो बात वो कहना चाह रहे थे, वो मैं जो समझ पाया उनके इंटरव्यू से, वो ये था कि उनका कहना था कि आरआरआर और पुष्पा जैसी फ़िल्में एजेंडा से ड्रिवन थी, एजेंडा से बनाई गई थी, और गुलमोहर और राम प्रसाद 13वीं एजेंडा से नहीं बनाई गई। तो उसमें किसी प्रकार का एजेंडा इन्वॉल्व नहीं था। खैर, राम प्रसाद की 13वीं तो मैंने देखी नहीं, पर हाँ, गुलमोहर ज़रूर देखी है। और गुलमोहर पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। स्पेशली जो एक्टर्स थे, उनकी एक्टिंग, और जिस हिसाब से जो स्टोरी को उन्होंने बुना था डायरेक्टर साहब ने, और जो स्क्रिप्ट राइटर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी स्क्रिप्टिंग की थी मूवी की। और स्पेशली मनोज वाजपेयी जी की तो मैं क्या ही बात करूं, वो तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं। तो मैं क्या ही बोलूं, बहुत ही अच्छी मूवी थी, मुझे पर्सनली पसंद आई। बट एट द सेम टाइम मुझे आरआरआर भी उतनी ही पसंद आई, मुझे पुष्पा भी उतनी ही पसंद आई। मुझे किसी भी मूवी में एजेंडा ऐसा कुछ दिखा नहीं, पर अगर मैं एजेंडा देखना चाहूँ तो मुझे हर मूवी में एजेंडा दिखता है। जैसे नसरुद्दीन शाह साहब को अगर एजेंडा आरआरआर और पुष्पा में दिखता है, तो मुझे गुलमोहर में भी दिख सकता है, और मुझे क्या, किसी को भी दिख सकता है। जैसे उसमें एक इंसिडेंट आता है ना, जैसे कि जो मनोज वाजपेयी जी की माँ का किरदार निभाया शर्मिला टैगोर जी ने, तो उनकी पोती जो होती हैं, उनको किसी लड़की से, मतलब वो सेम सेक्स लेस्बियन वाला एंगल है उसमें उनको सेम सेक्स की लड़की, मतलब अपने ही, मतलब किसी लड़की से ही प्यार हो जाता है, और वो काफ़ी कंफ्यूज रहती हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम उनका किसी लड़के के साथ भी अफेयर चलते रहता है। बट वो इंटरनली कन्फ्लिक्शन में रहती हैं, कन्फ्लिक्ट उनके माइंड में रहता है कि क्या वो सही कर रही है, किधर जाए, किधर क्या करे, वो काफ़ी सारे उसके दिमाग में रहती है। और वो स्टोरी आगे जब खुलती है तो ये भी पता चलता है कि उनकी दादी का भी ऐसा कोई उनके पास्ट में एक इंसिडेंट था। तो अगर मैं इसे एजेंडा कहना चाहूँ तो क्या मैं इसे एजेंडा नहीं कह सकता? क्या ये एक तरीके की विचारधारा को प्रमोट करने की, एंडोर्स करने की उद्देश्य से नहीं बनाई गई थी? ये डिपेंड करता है कि मैं कैसे किसी चीज़ को देखता हूँ। हालांकि मुझे उसमें कुछ वो ऑड लगा भी नहीं, क्योंकि वो स्टोरी के साथ इतना मिंगल था कि वो चीज़ें उस तरीके से ट्रिगर नहीं करती इंसान को। पर अगर मैं पकड़ना चाहूँ, अगर मैं नुक्स निकालना चाहूँ, तो वो हो सकता है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, खासकर ये बड़े एक्टर्स जो होते हैं, जिनका हम इतना सम्मान करते हैं, इतनी तारीफ़ करते हैं, वो इतनी छोटी छोटी बातों में कैसे उलझे जाते हैं। मतलब उसमें उनकी मैच्योरिटी क्यों नहीं दिखती? मतलब नसरुद्दीन शाह जी की एक्टिंग, मतलब वो वन ऑफ द बेस्ट हैं। मैंने उनकी लगभग सारी मूवीज़ देखी हैं, राम प्रसाद की 13वीं छोड़कर स्पेशली, वो मैं नहीं दिख पाया। पर मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग जिनको हम फॉलो करते हैं, वो क्यों इस तरीके की बातें करते हैं कि ये एजेंडा, वो एजेंडा, ये ऐसा, वो ऐसा। मतलब आप, ठीक है, आपका मत है, आप अपने पास रखिए, लेकिन जब वो दूसरों तक पहुंचता है तो आप दूसरों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक तरीके की निगेटिविटी डालते हैं, और जो आदमी सोचना नहीं चाहता उसको भी आप वैसा सोचने पर मजबूर करने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें एक तो उन्हें करनी नहीं चाहिए, और अगर वो कर भी रहे हैं तो जो उन्हें सुनते हैं, फॉलो करते हैं, उन्हें अपने कॉन्शियंस पे भरोसा होना चाहिए। उन्हें एक बार सोचना ज़रूर चाहिए कि जिस बंदे को हम फॉलो कर रहे हैं, क्या वो हर जगह सही है। मैं जावेद अख्तर जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो कहते हैं कि एक व्यक्ति अगर किसी विशेष फील्ड में बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे फील्ड में भी उतना ही सक्सेसफुल, मतलब ये लाइसेंस नहीं हो जाता, ये एक तरीके गारंटी नहीं हो जाती कि वो सभी फील्ड्स में उतना ही अच्छा होगा, नहीं। तो इन सेलिब्रिटीज़ की भी अगर मैं बात करूं तो हो सकता है वो एक्टिंग में अच्छे हों, हो सकता है वो डांसिंग में अच्छे हों, हो सकता है उनके किसी स्किल में वो बहुत ही बेस्ट हों, परफेक्ट हों, पर वो
हर फील्ड में अच्छे नहीं होते, उनकी बातों को हमें इस तरीके से हर जगह अप्लाई करने की, हर जगह उनको एक्सेप्ट करने की, हर जगह उनको एक अपना कहना चाहिए एक उदाहरण पेश करने की ज़रूरत, मतलब ऐसा हमारे मन में भाव नहीं होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। तो वो वीडियो मैंने देखी और मैंने बस कैजुअली उसको वो किया, और ये चीज़ें सीधे सीधे मुझे नज़र में आ रही थी कि वो क्या कहना चाह रहे थे। कि वो एक सेट ऑफ जो फिल्में हैं जो स्पेशली जो देशभक्ति पर, देश के ऊपर आधारित हैं, खैर पुष्पा तो ऐसा कुछ नहीं था, पर आरआरआर की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से जिस भी आदमी ने उस मूवी को देखा होगा 95% से ज़्यादा लोगों ने पसंद किया होगा। उसमें उनको किसी प्रकार का एजेंडा नहीं दिखा होगा। तो खैर इतनी ही मुझे बात करनी थी कि आप अपने सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करें, पर अपने कॉन्शियंस पे भरोसा रखें। आप किसी भी की बात को एक बार सोचें वो क्या कह रहे हैं, तब जाकर उनको मानें और उनको अप्लाई करें। धन्यवाद, नमस्कार।